आदाब, नमस्कार। सच बात रे के साथ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं रुद्रपुर के पहाड़गंज वार्ड नंबर 15 में मौजूद हूँ। आपको पता होगा, एक युवक जो कि ड्राइवर था, वो झारखंड के रांची में यहाँ से ड्राइविंग करता था और ड्राइवर था, उसके साथ कोई घटना घटी। आखिरकार उसकी अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, कोई पुष्टि नहीं हुआ है। आखिर यह मामला कल मेडिसिटी के सामने खूब गरमाया था, लगातार मीडिया में चला था और लगातार झारखंड पुलिस में भी मौजूद है और रुद्रपुर पुलिस में भी मौजूद है। और उसके साथ साथ आज हमारे साथ यहाँ पर पहाड़गंज वार्ड नंबर 15 में उसके परिवार से के पास पहुंचे हैं ऑल इंडिया ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे आखिरकार वो कैसे यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहीरुद्दीन, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जहाँ भी मेरे ड्राइवर भाई के संग में कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी सोशल होता है, वहाँ ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की टीम पहुंचती है। क्योंकि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पूरे भारतवर्ष में एक समाज सेवा का काम कर रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हेल्प देने का काम कर रहा है। ना ही अवैध वसूली लेता है, न देता है। तो आज जो हम पहाड़गंज में पहुंचे हैं, हमारे ड्राइवर भाई के साथ में जो दुर्घटना हुई है, उसको इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसने खुदकुशी करी है। मैं तो ये कहूंगा, ये खुदकुशी नहीं, ये आत्महत्या नहीं, ये एक मर्डर है जो के मालिक की साजिश से मिलकर कराया गया है। क्योंकि मालिक का कोई भी रिस्पॉन्स जो है पीड़ित के घर वालों को नहीं दिया गया, ना साथ ना सहयोग, किसी भी चीज से, किसी भी चीज को लेके मालिक ने पीड़ित के घर वालों को कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई साथ सहयोग की बात नहीं करी। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये मालिक की साजिश है, इसमें मालिक का हाथ है। इसको आत्महत्या नहीं, ये हत्या करी गई है, इसका मर्डर करा गया है। इस मुद्दे पे कड़ी से कड़ी मैं मीडिया बंधुओं का हाथ जोड़ के शुक्रगुजार हूं। और मीडिया गरीब मजलूमों की आवाज उठाती है और मीडिया से कहना चाहता हूं कि मेरी आवाज को जन जन तक पहुंचाएं और इस मामले को पूरी जांच पड़ताल के साथ, चाहे सीबीआई बैठानी पड़े या कोई भी मामला करना पड़े, हमारे ड्राइवर भाई के लिए इंसाफ की बात करी जाए, ताकि उसके बच्चों को, उसके परिवार को कोई मुआवजा मिल सके। क्योंकि लौट के तो आ नहीं सकता है, लेकिन ये है कि उसके कम से कम परिवार को कुछ तो मिले, कुछ तो मुआवजा मिले। हमारा जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत कहता है कि ड्राइवर आयोग होना चाहिए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए, ड्राइवर के लिए कोई ना कोई सुविधा होना चाहिए। आज हमने 10 सालों से संघर्ष करके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र प्रसाद जी, प्रकाश कुमार जी, अवतार सिंह जी, मोहम्मद जरीफ जी और आपका सेवक मोहम्मद जहीरुद्दीन पूरे प्रयास में लगाए कि हमारे ड्राइवर समाज को इज्जत और मान सम्मान मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं अभी जैसे कि हमारी कुछ मांगों पूरी हो गई हैं, 29 सूत्री मांगों में से। और आप मुझे ये बताइए, अभी आप इस वक्त परिवार से मिले पहाड़गंज में आकर, आप जो जहाँ पे जिसान काम करता है, जिनका ट्रांसपोर्ट काम करते हैं, आप उनसे मिले कि नहीं मिले? अभी हमने उन्हें फोन करा था, मिले नहीं है। अभी उनसे मिलेंगे हम और उनसे बातचीत करेंगे कि आप किस प्रकार की सहायता दे रहे हैं पीड़ित के घर वालों को और उसके घर वालों के लिए आप क्या करना चाहते हैं। तो आप अगर आए थे तो परिवार के मिलने के साथ पहले उनसे भी मिलते, उसके बाद पता चल जाता ना कि क्या मामला है, क्या नहीं है, सारी चीजें। फिर उसके बाद कल हमने वीडियो के माध्यम से देखा था। अभी हमारे जरीफ सर आपको बताएंगे जो हमारे संबल से जलाते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जरीफ है। मैं डिस्ट्रिक्ट संबल उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता हूं। और इन्हीं सारी जो आज परिस्थितियां हैं, जो मुद्दे को लेकर यहाँ पर हम एक परिवार से मिले हैं। जिसान काफी एक अच्छा इंसान था और बहुत टाइमों से अब वो हमारे साथ में था। हमें उस पर पूरा भरोसा है कि वो कोई भी अपने बच्चों के खिलाफ या अपनी जान को दुख नहीं दे सकता। तो आज हम यहाँ पर परिवार से मिले हैं और उसके न्याय को और उसके इंसाफ को लेकर मिले हैं, ताकि जिसान को और जिसान के परिवार को, उसके बच्चों को, जो उसकी 2 बेटियां हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब इंसाफ किस तरीके से मिलेगा, मैं आपको एक
शायरी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुझको जो आज मैं यहां पर सच्चाई बयान करने जा रहा हूं कि मुझको जालिम का तलबदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तलबदार नहीं लिख सकते, और कम से कम वो मुझको लाचार नहीं लिख सकते। और जहां हथेली पर लिए बोल रहा हूं जो मैं सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिखते। एक 12 फीट के कैंटीनर से एक ड्राइवर के पैर बांध के, हाथ बांध के, गर्दन में फांसी का फंदा लटकाकर उसकी जान ले ली जाती है और आरोप लगा दिया जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली। मैं नहीं मानता ऐसे फैसलों को, मैं नहीं जानता, क्योंकि ये एक मालिक होने के कारण एक ड्राइवर को जो है उसको जो है गलत रास्ते पर ले जाने का कार्य करा, और अपनी बदनामी है उसको छुपाने का भी मालिक ने काम किया है। इसमें साफ साफ ये नजर आता है, जो ड्राइवर वहां पर 2 दिन पहले से वहां पर मौजूद था, मैंने अभी उससे आधा घंटा बात की, किस तरीके से उसने कहानी को उलझाने की कोशिश की। कौन ड्राइवर था? कौन ड्राइवर? दूसरी कंपनी का कोई ड्राइवर था, वहां पर 2 दिन से अवेलेबल था, मतलब जिसान के जाने पर गाड़ी खड़ी थी झारखंड में, वहीं वहां पर गाड़ी खड़ी थी डिलीवरी के गोडाउन के अंदर, वहां पर वो ड्राइवर 2 दिन पहले से ही मौजूद था, और जो भी कहानी उसके साथ में जो बीती थी, लेकिन ड्राइवर ने पूरी कहानी सच्चाई नहीं बताई, वहां पर हमें गुमराह करने का उसने काम किया। लेकिन हमने उसको भी चेतावनी दे डाली कि जो सच्चाई है वो छुपती नहीं है, भले ही से देर से आए, लेकिन उसको लाकर हम बाहर रखेंगे जरूर। और इस लाचार मजलूम परिवार को जब तक हम इंसाफ नहीं दिला देते, जब तक ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन, ये यूनियन पीछे कदम नहीं हटाने वाली। आपको ऐसा लगता है कि जिशान ने आत्महत्या नहीं करी? नहीं 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 नहीं, तो आपको किस लोगों पर शक लगता है? नहीं, मुझे मालिक पे डाउट है। जो मालिक, जब मेरे यहाँ पर कोई नौकर काम करता है, अगर नौकर को जरा सारी तकलीफ होगी, मैं उसके लिए चीख जाऊंगा, अगर आधी रात होगी तो मैं उस नौकर के पास अपने जाके खड़ा हो जाऊंगा। और यही वो मालिक है जो जालिमपना अपना दिखाने की कोशिश कर रहा, ना ही तो परिवार से बात करने की कोशिश की, ना ही उसकी बेटियों को आश्वासन देने की बात की, ना ही परिवार से मिलने की कोई इस तरीके की कोई बात की जिससे कि परिवार का दिल भर जाए कि हमें संतुष्टि मिली कि हम इस प्रकार की हेल्प देने का कार्य करेंगे। बताइए, अरे एक एम्बुलेंस का खर्चा दे दिया तो अपने आप को लक्ष्मी चंद समझने लगे। एम्बुलेंस के खर्चा देने से क्या होगा बताइए? जो बच्ची छोटी छोटी हैं, कहां से पलेंगी वो? कौन पालेगा उनको? कौन उनकी शिक्षा कराएगा? कौन उनका ट्रीटमेंट कराएगा? इस परिवार की बात कौन करेगा? जो उनका करने वाला था वो तो दुनिया छोड़ के चला गया ना। तो खाली एम्बुलेंस के पैसे से भला नहीं होना चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से और चेतावनी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, उसके परिवार को सरकार कंपनी से भी मिलनी चाहिए। और मैं अपने योगी आदित्यनाथ जी से भी ये अपील करूंगा। और पहली बात तो यह है कि मैं आज उत्तराखंड में खड़ा हूं, उत्तराखंड के अंदर खड़ा हूं, यहां पर भी शायद कहीं ना कहीं हमारे बीजेपी की सरकार है। तो मैं अपने शासन प्रशासन से ये निवेदन करूंगा और अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इसकी जांच होनी चाहिए। जो इसमें क्राइम में शामिल है उन पे कड़ी से कड़ी उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो सलाखों के पीछे जल्द से जल्द होने चाहिए, ताकि ऐसे जो करप्शन किए जा रहे हैं, ऐसे जो जान लेने वाले हमले हो रहे हैं ड्राइवरों के साथ में। अभी 6 महीने पहले की एक घटना है, हरिद्वार के अंदर इंडस्ट्री एरिया के अंदर एक सीएट का गोडाउन होता है, और उसके अंदर भी इसी तरीके से वारदात होती है कि ड्राइवर के पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए, और ड्राइवर की गाड़ी के केबिन के अंदर ही बताइए ड्राइवर को फांसी लगा के मार दिया जाता है, और उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। अब मालिक से आप मिलेंगे यहाँ पर, तो क्या मांग रखेगा उनसे? मालिक से हम मिलेंगे। मालिक से पहली बात तो यह है कि हम परिवार के विषय में बात करेंगे, और परिवार को ज्यादा से ज्यादा मालिक जो है सहायता देने का कार्य करे। बस ये, अगर उन्होंने ये कदम उठा लिया तो हम बिल्कुल हम उनका सम्मान भी करेंगे। अगर नहीं उठाते, यदि इस कदम से अगर वो पीछे हटते, इसमें क्राइम मोटर मालिक है, मोटर मालिक का गेम खेला हुआ है, और मोटर मालिक अपनी खामियों को छुपाना चाहता है, लेकिन ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत है, इतनी आसानी से छुपने नहीं देगा। अभी मामला झारखंड में है। अब ये बताइए, जब यहाँ से जब पीएम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद परिवार के साथ आप किस तरह से सहयोग करेंगे? देखिए, परिवार के लिए हम आज भी इस लाइव के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हम परिवार के साथ जब तक उसके साथ रहेंगे और जब तक उसका साथ निभाएंगे, जब तक क्या इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद क्या आप झारखंड जाएंगे परिवार के साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम परिवार के साथ जाएंगे भी, और वहां से जो भी हो सकेगा उस न्याय को लाके पूरी दुनिया के सामने हम रखने का भी कार्य करेंगे।
हर कदम से कदम मिला के हम अपने परिवार के साथ चलेंगे, और जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता उससे पहले ये कदम पीछे नहीं हटाने के। और परिवार से हमने बहुत सारी बात की है, हमारा भी दिल बहुत ज्यादा आहत है कि देखिए क्या कहें, एक तरफ बोलते हैं कि मेरा आजाद भारत, मेरा आजाद हिंदुस्तान है ये, लेकिन हर इंसान, हर समाज का इंसान यहां पर आजादी की जिंदगी जीता है, लेकिन इस भारत का 22 करोड़ चालक आजादी की जिंदगी जीने का हक नहीं रखता। अरे बड़ी शर्म की बात है शासन प्रशासन के लिए भी, हमारी सरकारों के लिए भी, क्योंकि जिस देश को चलाने का काम हमारा ड्राइवर करता है और उसी ड्राइवर को हाथ बांध के और पैर बांध के उसकी फांसी पर लटका के उसकी जान ले ली जाती है, हमारी सरकारों के लिए भी ये बड़ी शर्म की बात है। जर भाई एक सवाल अगर लास्ट आपसे पूछूं तो किस तरह से ड्राइवर का सुधार होगा, आप एक और सवाल। देखिए ड्राइवरों का सुधार करने के लिए हमने 11 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष के जो हमारी मांगे हैं ड्राइवर के लिए, हमने सरकार से उनके बाई हैंड जाके कार्यालयों में, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो या सांसद का हो या फिर प्रधानमंत्री का हो या फिर ट्रांसपोर्ट मंत्री का हो, हर जगह जाकर हमने बाई हैंड अपने ड्राइवरों की समस्याओं को उनके हाथ में दिया है। और मैं सरकार से इस लाइव के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द ड्राइवर सुरक्षा कानून को हिंदुस्तान के अंदर लागू किया जाए, जिससे कि ड्राइवर की सुरक्षा हो जाए। यदि अगर हमारे ड्राइवर को अगर कोई ऑन ड्यूटी अगर प्रताड़ित करता है या मारने की कोशिश करता है तो कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल की सजा उसको होनी चाहिए। ये मैं सरकार से निवेदन करता हूं। देख सकते हैं हमारे साथ ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के लोग यहाँ पर मौजूद थे। लगातार उन्होंने अपनी बात रखी है, परिवार के सहयोग को पूरा साथ देने की कोशिश करी है। परिवार के भी आखिरकार बात कर लेते हैं, उनके शकील भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई का आगे आओ भैया। उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जिसका जिशान का कल जो शव झारखंड से रुद्रपुर पहुंचा था, उनके हम भाई से बात कर लेते हैं। आखिरकार किस तरह की हम मांगे पूरे करते हैं, जब पीएम रिपोर्ट आएगी तो क्या मांगे रखेंगे सरकार से? अब क्या मांग रखेगा सर, जब पीएम रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से मांग रखेंगे। फिर अभी आपके भाई के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, कुछ तो मांगे रखेंगे ना? घटना तो बहुत चाहेंगे अपने भाई के लिए? क्या वहाँ की पुलिस तो यही बोल रही है कि मतलब सुसाइड है, लेकिन हमें लग नहीं रहा सुसाइड है वो पुलिस बोल रही है या कोई और बोल रहा है, वो तो क्या नाम है, अभी इस पर रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा आखिरकार हुआ क्या है। वो उसमें ये है कि जांच हो। आपको किसी के ऊपर शक है? अभी शक तो है, लेकिन अभी नाम नहीं खोल सकते हम उसका ना, पीएम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। ठीक है, ये उनके भाई हैं जिशान के, जो कि कल झारखंड के रांची से यहाँ पर शव पहुंचा रुद्रपुर में। रुद्रपुर के पहाड़गंज वार्ड नंबर 15 के युवक थे। क्या देखिए एक यहाँ पर और मैं खुलासा करना चाहूंगा, जब जिशान वहां पर दुनिया छोड़ दी थी, जिशान ने दुनिया छोड़ने के बाद में सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? घर परिवार को दी जाती है। गाड़ी का अगर कोई ऑनर है तो गाड़ी के ऑनर को दी जाती है, लेकिन गाड़ी के ऑनर तक तो जानकारी अवेलेबल हो जाती है, लेकिन इस परिवार को कब खबर मिलती है? जबकि लाश का पोस्टमार्टम हो जाता है, और फिर भी परिवार को झांसे में रखा जाता है। फिर भी परिवार को झांसे में रखा जाता है कि पोस्टमार्टम का अभी समय नहीं है। क्या बजे का समय दिया था? कल को बोल दिया, और लाश का पोस्टमार्टम करके वो लावारिस की जगह डाल दिया गया। बताइए अगर इसमें राज नहीं है तो क्या है? तो हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जल्द से जल्द फैसला जो है वो जिशान के परिवार के हित में होना चाहिए, जिससे क्या उसकी बेटियां एक अच्छे से परवरिश कर सके, एक अच्छे से शिक्षा ले सके और एक अच्छी जिंदगी को। अरे उन मासूमों का क्या था जिसके बाप को इस दुनिया से छीन लिया गया? उसके बाप को उनसे छीन लिया गया। जब वो बड़ी होंगी तो उनको यही नहीं पता होगा कि हमारा बाप इस दुनिया में था भी या नहीं था, या हमारा बाप कौन था, उन बच्चों को नहीं पता होगा। लेकिन उन जालिमों से जरूर कहना चाहूंगा मैं कि मौत मुकम्मल है, मैं डरने वाला नहीं हूं। मौत मुकम्मल है, मैं डरने वाला नहीं हूं, और जंग जो हक है मैं लड़ने वाला वो ही हूं। और तालियों से जब तक भर न दूं स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूं। जब तक जिशान के परिवार को न्याय नहीं दिला देने का, उससे पहले ये कदम पीछे नहीं हटने के। मैं चीख चीख के यही कहूंगा कि इंसाफ मिलेगा जिशान के परिवार को, और इंसाफ दिलाकर ही हम पीछे अपना कदम हटाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से अगर जिशान के परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं
ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। उत्तराखंड में ही नहीं, यूपी में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में चक्का जाम होने का मैं दावा कर रहा हूं। पूरे भारतवर्ष का चक्का जाम होगा। अगर उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पूरे भारतवर्ष में चक्का जाम करेगा। ये मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सरकार इस चीज पे संज्ञान ले, ध्यान करे और उसके पीड़ित के घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उसके बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए। उनकी बीवी को जो विधवा पेंशन है वो होनी चाहिए और जो मुआवजा ड्राइवर के लिए हमने रखा गया है वो मुआवजा होना चाहिए। अगर ये मुआवजा हमारे ड्राइवर को नहीं मिला तो पूरे भारतवर्ष, उत्तराखंड में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मैं खुद बोल के जा रहा हूं इस चीज को कि पूरे भारतवर्ष में चक्का जाम होने का काम ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सारथी, जय भारत, जय हो चालक इंडिया, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद। देख सकते हैं ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के लोग यहाँ पर मौजूद थे और सभी लोगों ने अपनी बात रखी। आखिरकार परिवार के साथ सारा ही पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं और झारखंड जब पीएम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद यहाँ पर ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन पहुंचेगा और परिवार का पूरा सहयोग करेगा और ये पीएम रिपोर्ट के बाद ही आखिरकार पता चल पाएगा कि मौत की पुष्टि क्या थी, मौत किस तरह से जिशान की हुई। रुद्रपुर के अंदर कल ही नहीं बल्कि जब रुद्रपुर पहाड़गंज वार्ड नंबर 15 के अंदर 3-4 दिन से माहौल गर्म था और कल जब उनकी बॉडी आई तो उसके बाद एक हलचल सी हो गई और परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि जिशान के परिवार में शायद 2 बच्चे हैं और कोई भी उसका सहयोगी नहीं है। जिशान का परिवार गरीब परिवार से आता है और गरीब परिवार से आने के बाद आगे का पालन पोषण आखिरकार कैसे होगा, ये भी चिंता के सवाल हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो को जरूर शेयर करें जैसे कि जिशान की आवाज बुलंद हो सके। बाकी देखते रहिए सच बात रजा के साथ। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही खड़े रहना भाई, कोई भी हटना नहीं, ठीक है। एक फोटोग्राफर और कर लेना और इसको